हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे प्रश्न लेकर आई हूं जो मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो है वो 206 हड्डियां होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जन्मजात शिशु में ये हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो जन्मजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। और जैसे ही वो शिशु जब बड़ा होने लगता है, मनुष्य बन जाता है, तो उसके शरीर में 206 हड्डियां हो जाती है। अगला सवाल है, इंसान बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो दोस्तों, जो इंसान है वो बिना खाए 8 हफ्ते तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए जो है वो 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। अगला सवाल है, एक इंसान बिना सोए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? दोस्तों, अगर हम बात करें बिना सोए, तो इंसान जो है वो बिना सोए 11 से 12 दिन तक जीवित रह सकता है। और अगर इससे अधिक दिनों तक अगर इंसान ज़्यादा दिन तक 11 से 12 दिनों तक से ज़्यादा हो जाए, तो उतने दिनों तक ये सोए बिना जिंदा नहीं रह सकता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर का कौन सा अंग जिंदगी भर बढ़ते रहता है? दोस्तों, अगर हम बात करें कि शरीर का ऐसा अंग जो जिंदगी भर बढ़ते रहता है, तो वो है नाक और कान। नाक और कान हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। और अगर हम बात करते हैं कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। अगर दोस्तों वही बात करें फ़ारेनहाइट में, तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री। और केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होता है। मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373 केल्विन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। दोस्तों, अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर के कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य के शरीर के 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है कार्बन। याद रखिएगा, कार्बन जो है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है। और वो कहाँ पाई जाती है? तो जांघों में पाई जाती है। और वहीं बात करें कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो हमारे कानों में पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो हमारे कान में पाई जाती है। अगला सवाल है, मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। याद रखिएगा, जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव शरीर के 5 महत्वपूर्ण अंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, लीवर और किडनी। मनुष्य के शरीर का 5 महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय, लीवर और किडनी। दोस्तों, इसके बिना मनुष्य के जिंदा रहने की संभावना ना के बराबर होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? दोस्तों, मानव के शरीर में जो सबसे बड़ी तंत्रिका होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। और बात करें कि तंत्रिका तंत्र कहाँ पाई जाती है, तो तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। अगला सवाल है, भारत की राजधानी
कहाँ है? तो दोस्तों भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली में है। और हम बात करें कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला सवाल है, भारत का नेशनल एंथम क्या है? तो दोस्तों भारत का नेशनल एंथम जो है वो जन गण मन है। दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए कि भारत का जो नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम जो है वो जन गण मन है और इसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला सवाल है, भारत का नेशनल एंथम किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो वंदे मातरम है और इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला सवाल है, किसको भारत का आर्थिक राजधानी कहते हैं? तो दोस्तों आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई को कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आर्थिक राजधानी मुंबई। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय फल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। याद रखिएगा दोस्तों, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है भारतीय रुपए INR। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। अगला सवाल है, भारतीय सुक्रिया सेना के मामले में दुनिया में कितने नंबर पर आता है? जवाब है तीसरे। भारतीय सुक्रिया सेना जो है सेना के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भारत। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश वर्तमान में भारत हो गया है, पहले चीन था। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो राजस्थान राज्य में
स्थित है, उसका नाम है थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी पहाड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो एवरेस्ट है। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े हनुमान मूर्ति किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी हनुमान मूर्ति जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में जो भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, जो उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा देखने जाने वाला खेल है क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।